चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने दशकों तक भारत में चर्चा और भावनाओं दोनों को एक नया आकार दिया है। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या की ये जो भव्य संरचना आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, एक बहुत लंबे ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है और भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक बेहद जरूरी अध्याय भी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मंदिर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी डिटेल्स जानेंगे, इसके इतिहास और बैकग्राउंड को भी समझेंगे, साथ ही देखेंगे कि इसे बनाया कैसे गया, इसकी आर्किटेक्चर कैसी है, और हाँ, आखिर में बात करेंगे इसकी लागत, फंडिंग और इससे जुड़े विवादों पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके परिचय से, एकदम बेसिक से समझते हैं इसे। तो ये मंदिर कहाँ है? ये है राम जन्मभूमि अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यहाँ मुख्य देवता कौन है? वो है श्री राम का बाल स्वरूप, जिन्हें हम सब राम लल्ला कहते हैं। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ रामनवमी, दिवाली, दशहरा जैसे त्योहार तो जाहिर है बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और हाँ, इस पूरे मंदिर का मैनेजमेंट कौन देखता है? वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब सवाल ये है कि ये मंदिर आखिर कितना बड़ा है, कितना विशाल है? चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, साइज में ये मंदिर सच में बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई है 380 फीट और चौड़ाई है 250 फीट। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 161 फीट। मतलब वाकई में एक बहुत ही विशाल संरचना है। अच्छा, अब जरा इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े कुछ खास बातें जान लेते हैं। इसे बनाने में जो स्टाइल इस्तेमाल हुआ है वो है भारतीय नागर शैली। और इसे डिजाइन किसने किया? चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों निखिल और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर। इसे बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने, जिन्हें हम LNT के नाम से जानते हैं, और पूरा प्रोजेक्ट मैनेज किया टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने। और इसका उद्घाटन, जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को हुआ। अब किसी भी जगह को पूरी तरह समझने के लिए उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए अब इसके इतिहास और बैकग्राउंड पर चलते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस जगह से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी पड़ावों को दिखाती है। देखिए, 1528-29 में यहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी। फिर 1853 में पहली बार इस जगह को लेकर सांप्रदायिक झड़पों का रिकॉर्ड मिलता है। 1949 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रख दी गईं। इसके बाद साल 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। फिर दशकों तक कानूनी लड़ाई चली और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया। और फाइनली 2020 में मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। तो जैसा हमने अभी देखा, इस पूरी लंबी कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसी फैसले ने मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने जो विवादित जमीन थी वो राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दे दी। तो इतिहास तो हमने समझ लिया, अब जरा इस शानदार मंदिर की बनावट यानी इसकी आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आप देखिए जरा, मंदिर की ये जो नक्काशी है, ये पिलर्स हैं, ये भारतीय कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। हर छोटे से छोटे कोने पर कितनी बारीकी से काम किया गया है। अच्छा, अब इसकी बनावट में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। इसे बनाने में गुलाबी बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। और एक बहुत ही खास बात, इसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए ताकि ये सदियों तक मजबूती से खड़ा रहे। मंदिर में कुल 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे। ये 3 मंजिला इमारत है और इसके मेन गर्भगृह में राम लल्ला की मूर्ति है। और हाँ, यहाँ 5 मंडप भी हैं: नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। अब जाहिर है मन में ये सवाल आएगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आए। तो चलिए अब लागत और फंडिंग की बात करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर बनाने का पूरा खर्च आम जनता के दिए गए दान से उठाया गया है, और इन सारे पैसों का हिसाब किताब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रखा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में अनुमानित खर्च आया है लगभग 1800 करोड़ रुपए। देखिए, ये मंदिर जितना अपनी बनावट के लिए जाना जाता है, उतना ही इससे जुड़े विवादों के लिए भी। तो अब जरा इससे जुड़ी अलग अलग प्रतिक्रियाओं और विवादों को भी समझ लेते हैं, एकदम निष्पक्ष होके। तो इस मुद्दे पर हमें 2 तरह की राय देखने को मिलती है। एक तरफ हैं इसके समर्थक, जिनका मानना है कि इससे सांस्कृतिक गौरव वापस आया है, ये हिंदुओं की आस्था का सम्मान है और इससे टूरिज्म और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना करने वाले भी हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है
वो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की भी आलोचना करते हैं और ये भी कहते हैं कि इससे देश के सेक्युलर ताने बाने पे एक बहस छिड़ गई है। तो उद्घाटन के बाद अब ये मंदिर पूरी तरह से एक पूजा स्थल बन चुका है। रात के समय इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और पूरे देश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद आखिर में एक सवाल बचता है, आस्था, इतिहास और राजनीति, इन सब के बीच बना ये मंदिर आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।